नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। उत्तर प्रदेश में सत्ता के संग्राम की रणभेरी जल्द ही बजने वाली है और यही वजह है कि तमाम सियासी दलों के मुखिया की तरफ से अब आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारी कमर कस के की जा रही है। इन सब के बीच अगर सत्ताधारी दल बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने पहले ही चुनावी माहौल ऐसा बना दिया है कि तमाम राजनीतिक दल अब इसको देखकर कमर कस के तैयारियों में जुट गए हैं। खास करके अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी के नेता यानी कि अखिलेश यादव की, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनकी तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है ताकि इस बार मुख्यमंत्री के रूप में वो ही कुर्सी पर विराजमान हो सके। आपको बता दें कि इससे पिछली बार जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे तो अखिलेश यादव जिन जनाधार पर अपनी अच्छी पकड़ रखते थे वो उनके हाथों से फिसल गए और यही वजह है कि अखिलेश यादव की तरफ से अब पूरे तरीके से तैयारी की जा रही है ताकि कोई भी चूक ना हो और इस बार उनका फिसला हुआ जनाधार उनके हाथों में आए और मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी ही ताजपोशी हो। अब ऐसे में अखिलेश यादव आगे की रणनीति क्या बना रहे हैं, किस प्रकार अपने जनाधार को वापस लाएंगे, पूरी जानकारी आपको विस्तार से देते हैं। वैसे तो उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव होने में करीब 8 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन जिस तरह मौजूदा सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने चुनाव का माहौल बनाया, उसके बाद सभी पार्टियों ने कमर कसकर तैयारी करनी शुरू कर दी है। हाल फिलहाल में यूपी में बीजेपी को अगर कोई पार्टी टक्कर दे सकती है तो वो है समाजवादी पार्टी। इन दिनों यूपी में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर काफी हलचल देखने को मिल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इन दिनों काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों को वो मीडिया में खुलकर बता भी रहे हैं। पार्टी के सूत्रों के हवाले से समझते हैं कि यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में अखिलेश की आखिर प्लानिंग क्या है। 2017 से बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से ही अखिलेश लगातार ये कहते आए हैं कि सरकार ने कोई बड़ा काम नहीं किया है। ऐसा माना जा रहा है कि 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव बीजेपी पर उनके द्वारा किए गए कामों का हिसाब मांगेंगे। इसके साथ ही कोरोना की दूसरी वेव में जिस तरह यूपी में अव्यवस्था फैली और स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई थी, उसको लेकर अखिलेश बीजेपी की सरकार को घेरने वाले हैं। समाजवादी पार्टी सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यूपी सरकार द्वारा स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर किए गए प्रयासों का हिसाब मानेंगे। कोरोना की दूसरी वेव और पंचायत चुनाव में बीजेपी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद जिस तरह पार्टी में उथल-पुथल हुआ और बीजेपी के दर्जनों विधायकों का असंतोष खुलकर सामने आया, उस पर अखिलेश की निगाहें टिकी हुई है। एसपी के सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव के संपर्क में बीजेपी के कई विधायक हैं। आपको बता दें कि बीजेपी में इस बार अपने सभी सिटिंग विधायक को फिर से टिकट देने को लेकर संदेह है। समाजवादी पार्टी इन्हीं असंतुष्टों को लेकर पार्टी में शामिल करके अपनी स्थिति मजबूत करने वाली है। इसके अलावा जिस तरह से मीडिया में उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ओबीसी वोटरों और कार्यकर्ताओं की बीजेपी से नाराजगी की बात सामने आ रही है, उसको भी समाजवादी पार्टी भुनाने की कोशिश करेंगे। बीते कुछ दिनों में खुद केशव मौर्य भी कह चुके हैं कि बीजेपी का यूपी में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला संसदीय बोर्ड करेगा। यह भी समाजवादी पार्टी मुद्दा बनाने वाली है। अखिलेश इस बात को कुछ दिनों पहले भी कई बार कह चुके हैं कि चाचा शिवपाल यादव के लिए जसवंत नगर की सीट छोड़ ही देंगे। साथ ही वो कई बार इशारा कर चुके हैं कि उनका परिवार एक बार फिर एकजुट हो चुका है। ऐसे में शिवपाल यादव का समाजवादी पार्टी से गठबंधन तय है। इसका फायदा अखिलेश को मिलने की पूरी संभावना है। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ कि बहुजन समाज पार्टी यूपी में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन किसी के साथ गठबंधन करेगी भी या नहीं। लेकिन ये बात तो तय है कि बीएसपी की निष्क्रियता की वजह से एसएससी वोटरों के बंटवारे में अखिलेश को ही फायदा मिलेगा। इसकी एक वजह यह भी है कि बीते दिनों में बीएसपी के कई पूर्व विधायक और कार्यकर्ता समाजवादी के संपर्क में हैं और पार्टी उन्होंने ज्वाइन भी कर ली है। तो पूरे तरीके से कोरोना काल में अगर यूपी की तस्वीरों को याद किया जाए तो जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, खासकर नदियों के किनारे जिस तरीके से शव का तांता लगा था, इससे कहीं ना कहीं
जन आक्रोश दिखाई दे रहा है और बीजेपी पर खतरा मंडरा रहा है। और यही वजह है कि इन तमाम मुद्दों को अखिलेश यादव की पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भुनाने की कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ हाल ही में हुए यूपी में पंचायत चुनाव की बात करें तो उसमें भी जनप्रतिनिधियों का कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिखाई दिया। और यही वजह है कि पूरी तरीके से अखिलेश यादव आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं ताकि आगामी विधानसभा चुनाव जिसमें करीब 8 महीने का वक्त अभी बाकी है उसको लेकर पूरी तैयारी कर मुख्यमंत्री की ताजपोशी उनकी ही हो। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।